हेलो स्टूडेंट्स, आज का काव्य है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी इसके कवि है। इस काव्य का प्रकार है वो एक प्रार्थना गीत है। उनका जन्म 1388 में हुआ था। उनका निधन सन 1518 में हुआ था। अनुमानित है। अनुमानित मतलब कि हम कुछ कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट यही टाइम उनका होगा। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। कबीर के समकालीन मतलब जिस काल के अंदर कबीर हो चुके हैं, जिस समय के अंदर उनका जन्म निधन हो चुका है, उसी समय के ये संत रैदास जी थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से ये एक थे। ये काशी में रहते थे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो साधना प्राप्त की थी वो उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। अनन्य भक्ति भाव मतलब कि उनके पदों के अंदर से ऐसी भक्ति भावना छलकती थी जो आपको दूसरे पदों में से वो आपको दिखने को न मिले। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत ही लोकप्रिय है। उनके कुछ पद है जो गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित किए गए हैं। बोलचाल की सरल और सहज भाषा में 200 से भी अधिक पद उन्होंने लिखे हैं। उनकी जो बोलचाल की भाषा, हम रोज़ बरोज़ जो भाषा का उपयोग करते हैं, उसी भाषा, एकदम सिंपल भाषा में, सरल भाषा में उनके 200 से भी अधिक पद उन्होंने लिखे हैं। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहना चाहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। मैं आपको पाना चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। यहाँ आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है उसकी बात यहाँ पर की गई है। अब काव्य देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु जी, अगर आप चंदन के समान हो तो मैं पानी के समान हूँ। झाकी अंग अंग बास समानी। झाकी मतलब जिसकी, अंग अंग, बास समानी, बास मतलब सुगंध और समानी मतलब समान। हे प्रभु जी, अगर आप चंदन हैं तो मैं पानी के समान हूँ। जैसे पानी के अंदर चंदन को घिसा जाता है और उसमें से, पानी में से जो सुगंध आती है, उसी प्रकार हे ईश्वर, हे भगवान, हे प्रभु जी, आपकी जो भक्ति की जो सुगंध है वो मेरे सभी अंगों में उसकी जो सुगंध है वो समा गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इस पद्य पंक्ति में कहते हैं, हे प्रभु जी, अगर तुम घन हो, घन मतलब घने घने बादल, जो काले काले बादल है, उसी तरह आप है तो बन हम मोरा। तो बन मतलब वन, जंगल, हम मतलब मैं, मोरा मतलब मोर। तो हे प्रभु जी, आप घने बादल है तो मैं उस वन में नाचने वाला मोर के समान हूँ। जैसे मोर है वो वन में ऐसे नाचने लगता है, जैसे वो घने बादलों को देखता है, पानी से भरे बादलों को देखता है और नाचने लगता है, उसी तरह मैं भी आपकी भक्ति में तल्लीन होके नाचना चाहता हूँ, आप में एक लीन होना चाहता हूँ। जैसे चित्तवत चंद चकोरा, और यहाँ पर जैसे चकोरा, चकोरा मतलब कि चकोर नाम का जो पक्षी होता है वो चंद को, चंद मतलब चांद को देखता रहता है। कैसे देखता है? जैसे कि वो एक ही टस घूर के देखता है। घूरने का अर्थ यहाँ है कि वो बिना पल के झपकाए उसको देखता रहता है। उसी तरह वो ईश्वर को इसी तरह उनकी भक्ति में से तल्लीन हो जाना चाहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बरे बिन राती। प्रभु जी, यहाँ पर फिर से संत रैदास जी बोलते हैं, हे भगवान, आप दीपक के समान है तो मैं उसकी बाती के समान हूँ। झाकी ज्योति बरे दिन राती। झाकी मतलब जिसकी, ज्योति, ज्योति मतलब ज्योति,
बरे बरे मतलब जलना, दिन राति। जैसे दीपक में रहने वाली जो ज्योति है, बाती है, वो दिन रात जलती रहती है, वैसे ही मैं आपकी भक्ति में दिन रात आपके लिए मैं जलना चाहता हूँ, आपकी भक्ति में तल्लीन हो जाना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। यहाँ पर फिर से संत रैदास जी बोलते हैं कि हे प्रभु जी, आप मोती के समान है तो मैं उसमें धागे के समान हूँ। जैसे धागे में मोती को पिरोया जाता है और दोनों का जो संबंध होता है वो कैसा बन जाता है, अटूट बन जाता है, वैसे ही मोती और धागे एक दूसरे के साथ जुड़कर एकजुट होकर एक दूसरे में मिल जाते हैं, उनका अटूट संबंध बन जाता है। उसी तरह संत रैदास जी खुद को धागा बताते हैं और प्रभु को मोती बताकर वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, खुद को भगवान के साथ जोड़ना चाहते हैं। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, यहाँ पर सुहागा एक प्रकार का द्रव्य है, एक प्रकार का लिक्विड है जो सोने को पिघलाने को काम आता है। तो यहाँ पर जैसे सोने के अंदर सुहागा मिल जाए, उसी प्रकार यहाँ पर जो संत रैदास जी है वो खुद को इसी तरह उनके साथ, उनके संबंध में आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन चाहते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ रैदास जी बोलते हैं कि मेरी भक्ति ऐसी हो जैसे कि आप स्वामी है तो मैं आपका दासा हूँ। स्वामी मतलब कि मालिक, और मैं आपका कौन हूँ, दासा हूँ, दास हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। मैं आपकी ऐसी ही भक्ति करना चाहता हूँ, मैं आपके अंदर ऐसे तल्लीन हो जाना चाहता हूँ जैसे चंदन में पानी घुलकर पानी की सुगंध बढ़ जाती है, इसी तरह मेरे सारे अंग में आपकी भक्ति व्याप्त हो जाए। जैसे जंगल में घने बादलों को देखकर मोर नाचने लगता है, उसी तरह मैं भी आपकी भक्ति में तल्लीन हो जाना चाहता हूँ। जैसे चकोर चांद को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति में ऐसे ही तल्लीन हो जाना चाहता हूँ। आगे संत रैदास जी कहते हैं कि आप दीपक के समान हैं तो मैं बाती के समान हूँ, और मैं बाती बनकर जलकर मैं दिन रात आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आप में तल्लीन हो जाना चाहता हूँ। वह यहाँ पर आगे वो मोती और धागे के माध्यम से खुद को उनके साथ आत्मा और परमात्मा का मिलन बताते हैं। आगे वो कहते हैं कि जैसे सोने में सुहागा मिलता है, सोने को पिघलाने के लिए सुहागा का उपयोग होता है, तो उसी तरह मैं भी आप में मिल जाना चाहता हूँ। आपकी परमात्मा आपके अंदर मैं अपनी आत्मा को तल्लीन कर देना चाहता हूँ। ऐसे आगे कहते हैं कि स्वामी जी आप स्वामी हैं, मालिक है, तो मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, और मैं हमेशा आपकी भक्ति ऐसे ही करते रहना चाहता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।